SYJC बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज से शुरू कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पे अमित और नरेंद्र ये इक्वल पार्टनर है, तो इनका रेशियो क्या हुआ 1:1। From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है 31 मार्च 2019 का। पहला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी जो असेट है, फैक्ट्री बिल्डिंग असेट, सन्ड्री डेटर असेट, परचेज ट्रेडिंग, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल रिटर्न सेल में से माइनस होगा, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये हमने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर हमको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया है, तो 31 मार्च तक ये काउंट करेंगे तो 6 महीना होता है। तो 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है। इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग, लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट, वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। एडवर्टाइजिंग कंपनी को हमने 2 साल के लिए पेमेंट कर दिया है और वो भी 1 जनवरी 2019 को। तो हमारा 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019 का ही एक्सपेंसेस पकड़ना है, बाकी का सारा प्रीपेड हो जाएगा। ये भी आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग ये हमारा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अमित का और नरेंद्र भाई का। फर्नीचर असेट, बिल रिसीवेबल असेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट, कैपिटल अकाउंट अमित भाई का और नरेंद्र भाई का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, आरडीडी ब्रैकेट में जब बुक आएगी तो यहाँ पे लिख देना ओल्ड आरडीडी, बैंक लोन लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आइए अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। कैसे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते वो भी चेक कर लेते हैं। नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। इसके डबल इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000 फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 43,000 सेकेंड इफेक्ट। दूसरी एडजस्टमेंट है अनइश्यूर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन। 8,000 का माल चोरी हो गया है मगर उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उसका डबल इफेक्ट देख लेते हैं। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टोलन 8,000। दूसरा इफेक्ट इंश्योरेंस न होने की वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरी की पूरी अमाउंट जाएगी टू लॉस बाय स्टोलन 8,000। ये आपका सेकेंड इफेक्ट। 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। परसेंटेज और अमाउंट, हमेशा डेटर्स का कैलकुलेशन करते समय पहले अमाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो पहले लेने की। तो हम 4 नंबर की एडजस्टमेंट पहले देखते हैं। मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500। मिस्टर पाटिल ने हमारा पैसा नहीं दिया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो आइए उसका ट्रीटमेंट देते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में पहले लिखेंगे डेटर्स और उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, ये हमारा पहला इफेक्ट। ये जो फर्दर बैड डेट है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट के अंदर ऐड कर देंगे, ये हमारे लिए सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड नंबर पर, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 500 फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आया उसके ऊपर हम 2% आरडीडी निकालेंगे। देखते हैं उसका ट्रीटमेंट। पहले लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में जो हमने ऑलरेडी पहले लास्ट एडजस्टमेंट की थी फर्दर बैड डेट की,
वो माइनस करने के बाद 28,200 आया है। तो 28,200 का 2% जबकि आया है वो 564, वो माइनस करके आपको आउटर में डालना है। तो ये 564 बैड डेट, फिर ऐड फर्दर बैड डेट, फिर ऐड न्यू आरडीडी करके आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट दिखाना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500 एंड फर्नीचर बाय ₹800। डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट कहाँ कहाँ होती है वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट के असेट में जो पर्टिकुलर असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा वो पहला इफेक्ट असेट में होगा। जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकला है और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकला हुआ है, तो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑन फर्नीचर्स। इस तरह से डबल इफेक्ट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस को। पहला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। तो पहला इफेक्ट जाएगा असेट में प्लांट एंड मशीनरी, आउटर में 2,80,000। नेक्स्ट आइटम हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000, उसके ऊपर 6 नंबर की एडजस्टमेंट है। 6 नंबर की एडजस्टमेंट बता रही है आपको डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2500। ये 2500 हम लोग फैक्ट्री बिल्डिंग से माइनस करेंगे। पहले लिखेंगे असेट में फैक्ट्री बिल्डिंग इनर में 75,000 लेस डेप्रिसिएशन 2500, इन दोनों में से माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 72,500। 2500 जो डेप्रिसिएशन निकला है उसका दूसरा इफेक्ट हम डालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, आउटर में 2500। नेक्स्ट आइटम हमारा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, 3 और 4। 3 नंबर पे परसेंटेज है और 4 नंबर पे अमाउंट है। तो पहले अमाउंट करेंगे माइनस, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। असेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स इनर में 28,700 लेस फर्दर बैड डेट 500 रुपीज़। 28,700 में से 500 गए, बचे आपके 28,200 लेस 2% न्यू आरडीडी 28,200 पर जो आता है आपका 2% 564। तो 564 हम माइनस करेंगे। 28,200 में से 564 गया, बचा कितना आपका 27736। अब फर्दर बैड डेट और न्यू आरडीडी, ये जो इसका सेकेंड इफेक्ट है उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ पे। मगर चेक कर लेते ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास बैड डेट और ओल्ड आरडीडी है क्या। तो हमारे पास बैड डेट है 500 रुपीज़ और आरडीडी ओल्ड आरडीडी है 2700। तो हम इसका डबल इफेक्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू बैड डेट, इनर में लिखना है 500। जो हमारा फर्दर बैड डेट निकला था वो ऐड करेंगे, फिर हमारा निकला था न्यू आरडी, वो भी ऐड करेंगे, ऐड न्यू आरडी। अब तीनों की टोटल करेंगे, टोटल आई है 1564। इसके अंदर से ओल्ड आरडीडी लेस करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी हमारा है 2700। आप चेक कर लीजिए कि टोटल करंट ईयर का बैड डेट जो है 1564 है और ओल्ड आरडीडी है 2700। यहाँ पे बाहर अमाउंट नहीं डालना है, इसका अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जो भी एक्सेस होगा वो इधर लिखना है, बाय एक्सेस आरडीडी, आउटर में 1136। नेक्स्ट आइटम है हमारा परचेसेस, जो दिया है ट्रायल बैलेंस में 85,500। साथ में ये भी देखते हैं कि परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या। यस, ट्रायल बैलेंस में 2,000 रुपये परचेज रिटर्न दिया है। तो आइए हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू परचेसेस 85,500, उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 2,000, आउटर में लिखेंगे 83,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के लिए क्या चाहिए होता है, सेल। तो आइए उसकी एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। लिखते हैं वहाँ पे पहले बाय सेल इनर में 1,80,000 लेस सेल रिटर्न 2,200 और माइनस करेंगे, आउटर में डालेंगे 1,77,800। नेक्स्ट आइटम है हमारा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है।
इसके ऊपर हमको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है और ये 1 अक्टूबर को परचेज़ किया है और हमें ट्रायल बैलेंस की डेट जो है 31 मार्च। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले लिखते हैं असेट में, इनर में बाय 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इनर में लिखेंगे 40,000। ऐड करेंगे उसमें एक्रूड इंटरेस्ट 40,000 का 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का 2,000 आता है। आप टोटल करेंगे इसका आउटर में 42,000। इसका जो है डबल इफेक्ट वो प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट अपने मिलना है, वो हमारे लिए इनकम है। आउटर में 2,000। नेक्स्ट आइटम है इंपोर्ट ड्यूटी, जो हमारी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। आइए उसकी एंट्री करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू इंपोर्ट ड्यूटी, आउटर में 1800। नेक्स्ट आइटम है हमारा लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस जो है हमारे लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, एक्सपेंसेस लीगल चार्जेस है, वो पीएल के डेबिट में आएगा टू लीगल चार्जेस, आउटर में 2,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे लिए मोटिव पावर। मोटिव का मतलब होता है मोटिवेशन करना, अमाउंट है 12,000। इसका इफेक्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू मोटिव पावर, आउटर में 12,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे लिए वेयर हाउस रेंट, जो दिया है आपको 1800। इसका इफेक्ट करते हैं। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में आएगा टू वेयर हाउस रेंट, आउटर में 1800। नेक्स्ट आइटम है हमारे लिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हमारा है 20,000 और कैश एट बैंक है 70,000। दोनों असेट की आइटम है, असेट में ट्रांसफर करेंगे आउटर में कैश इन हैंड, आउटर में 20,000, कैश एट बैंक, आउटर में 70,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। हमने एडवर्टाइजिंग कंपनी को 2 साल के लिए पैसे दिए हैं 10,000 रुपीज़, और वो भी हमने दिए हैं 1 जनवरी 2019 से। तो हमारा एक्सपेंसेस भी जो है वो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक ही रहेगा। अगले साल का फिर अगले साल का जो हमने पे किया है वो प्रीपेड हो जाएगा। तो आइए इसका इफेक्ट करते हैं, डबल इफेक्ट। पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट, इनर में लिखेंगे 10,000 लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। इसका कैलकुलेशन होगा 10,000 डिवाइड बाय 2 years, क्योंकि 2 साल का पैसा दिया है। 3 महीने जो है वो 1 जनवरी को पे किया है हमने, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हमारा ये 3 महीने का जो पीरियड है हमारा वो एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस लिखेंगे हम 1250 और इनर में लिखेंगे 8750। तो 8750 की जो एंट्री है वो हम लिखेंगे असेट में, डबल इफेक्ट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, आउटर में 8750। नेक्स्ट आइटम है ट्रायल बैलेंस का सैलरी, एडजस्टमेंट नंबर 5, जो बता रहा है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज़। सो आइए इसका डबल इफेक्ट करते हैं। पहले करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू सैलरी, इनर में लिखेंगे 3800। इसमें ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज़, टोटल मारेंगे उसके आउटर में। इसका जो दूसरा इफेक्ट है हम लिखेंगे लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटर में 300 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है हमारा ट्रायल बैलेंस का रेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग है 800 का, तो इसका डबल इफेक्ट करते हैं। पहले पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं टू रेंट, इनर में 1500, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, इनर में 800, दोनों को प्लस करके आउटर में 2300। ये जो 800 रुपीज़ है इसका डबल इफेक्ट करेंगे हम लाइबिलिटी में, तो इसको डबल इफेक्ट करते हैं। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटर में 800 रुपये। नेक्स्ट आइटम है ट्रायल बैलेंस का ड्राइंग, अमित भाई का 2400 और नरेंद्र भाई का 3200। इसका हमको इफेक्ट करना है कैपिटल के डेबिट में, तो कैपिटल के डेबिट में आते हैं और वहाँ पे लिखते हैं टू ड्राइंग्स, अमित के अकाउंट में 2400 और नरेंद्र के अकाउंट में 3200। नेक्स्ट आइटम है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 6,
जो बता रहा है 1800 रुपये, 1800 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन है। तो वो उसका इफेक्ट करते फर्नीचर लिखेंगे हम पहले असेट में, इनर में 1,95,800 लेस डेप्रिसिएशन 1800, इन दिनों को माइनस करके आउटर में आएगा 1,94,000। इसका डबल इफेक्ट जो है 1800 का, ये हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डेप ऑन फर्नीचर 1800। नेक्स्ट आइटम है ट्रायल बैलेंस का बिल रिसीवेबल 20,700। ये ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट के असेट में, आउटर में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आइटम है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो कि 41,000 दिया है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आउटर में 41,000। इसी के साथ हमारा डेबिट की आइटम सारी हो गई है। आपने नोटिस किया होगा कि डेबिट की सारी जो आइटम्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, डेबिट की सारी आइटम डेबिट साइड में गई है। ओके, तो याद रखना कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट की आइटम जितनी भी होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैपिटल के डेबिट में और असेट में जाएगी। अब क्रेडिट साइड चालू करते हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में है पहला आइटम कैपिटल अकाउंट, अमित भाई का दिया है, नरेंद्र भाई का दिया है 350 और 3 लाख रुपए। इसका इफेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमित के अकाउंट में 3,50,000 और नरेंद्र के अकाउंट में 3 लाख। नेक्स्ट आइटम है सेल्स। आपको याद होगा कि मैंने सेल रिटर्न पहले ही ले लिया था सेल, इसके लिए हो चुका है ये आइटम। बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी है, पे करना है, इसे हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। बिल्स पेबल आउटर में 8,500। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, इसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट आउटर में 1200। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस का आइटम है क्रेडिटर्स, जो हमारे लिए लाइबिलिटी है 38,500। इसके किसी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा उसको आउटर में डालना है आपको। क्रेडिटर्स आउटर में 38,500। नेक्स्ट आइटम है आरडीडी, जो ओल्ड आरडीडी हमने वो फॉर्मूला में, बैड डेट के फॉर्मूला में माइनस कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा बैंक लोन, जो लाइबिलिटी में जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में बैंक लोन 15,000। परचेस रिटर्न, परचेस में से हमने माइनस कर दिया था, इसी के साथ हमारा ये ट्रायल बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमारी बाकी है। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारी बाकी है, एडजस्टमेंट 2 बाकी है, 3, 4, 5, 6 हो गई है। तो पहले हम सेकेंड नंबर के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, माल की चोरी हो गई है और उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं है। तो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि इसकी इफेक्ट कैसे होगी। तो यहाँ पे हम इफेक्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय गुड्स स्टोलन आउटर में 8,000। दूसरा इफेक्ट, इसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं है। अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा ही नहीं देने वाली है, तो उसका पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो टू लॉस बाय स्टोलन आउटर में 8,000। आखिरी एडजस्टमेंट जो हमारी फेवरेट है, स्टॉक के बारे में। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was valued at ₹43,000। 43,000 जो है हमारा स्टॉक बाकी है। तो पहला इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, आउटर में 43,000, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 43,000। यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। तो आइए देखते हैं किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाए, नेट प्रॉफिट निकाला जाए, कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करके बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखा जाए। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्रेडिट की टोटल मारते हैं, उसकी टोटल आई है हमारी क्रेडिट साइड की 2,28,800। अब हम डेबिट साइड की टोटल मारेंगे, जो हमारी डेबिट साइड की टोटल आई है 97,300। तो 2,28,800 में से 97,300 माइनस करेंगे।
तो हम मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है 131,500, तो हम लिखेंगे 138,500। यहाँ की टोटल जो क्रेडिट की टोटल जो आई थी वो 228,800 आई थी, तो वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 2,28,800। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिखा है क्लोज डाउन, वो हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन तरीके से ओपन करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD आउटर में 1,31,500। अब क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल मारेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल हमारी आई है 1,35,836। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड की टोटल मारेंगे। तो डेबिट साइड की टोटल हमारी आई है 23,750। तो 135,836 में से 23,750 माइनस करना है, तब मिलेगा हमको नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना मिला, ये दोनों को माइनस करके हमको मिला 112,086। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे आउटर में 1,12,086। इसको हमको दोनों को बांटना है इक्वल रेशियो से। तो इक्वल रेशियो बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 112,086 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। पार्टनर कितने हमारे, 2। तो आंसर कितना आया, 56,043। ये जो नेट प्रॉफिट है हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अमित के अकाउंट में 56,043 और नरेंद्र के अकाउंट में 5643। दो अकाउंट क्लोज होने के बाद, यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद हम क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट को। पहले अमित के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अमित के अकाउंट में टोटल आई हमारी 4,06,043। फिर हम नरेंद्र को क्लोज करेंगे, टोटल मारेंगे 3,56,043। अब ये दोनों यहाँ पे बैलेंस कम है, तो यहाँ की जो टोटल है क्रेडिट की टोटल, वही टोटल यहाँ पे आएगी डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस लिखना है टू बैलेंस CD 4,06,043 से 43,000 में से 2,400 गया, तो आंसर कितना आया अपना 4,03,643। वैसे ही 3,56,43 में से 3,200 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 3,52,843। ये हमारा बैलेंस है और यही बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में। वहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। पहले लिखेंगे अमित का कितना बैलेंस आया था, 4,03,643 और नरेंद्र का आया है 3,52,843। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और आउटर में आएगा 7,56,486। इसके बाद हम बैलेंस शीट की असेट की टोटल और लायबिलिटी टोटल करेंगे। जब हमारे ये टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट की टोटल आएगी 819,586।